तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी क्लासेस भी अच्छी खासी चल रही होंगी। तो जैसे कंप्यूटर सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करते जा रहे हैं, सेम उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। और आज का हमारा कंप्यूटर टॉपिक होने वाला है क्या, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में कि कंप्यूटर्स कितने टाइप्स होते हैं, कितने कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया और उसके जो मेन फिचर्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जो हमारी कंप्यूटर की क्लास चली है CUT LLB, ठीक है, CUT LLB 2024 के लिए चल रही है। अगर आप BHU, DU, JNU या फिर किसी भी लॉ कॉलेज में जाना चाहते हो, ठीक है, आप किसी भी लॉ कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और LLB के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो, आप इस सीरीज को देख सकते हो। ठीक है, इसमें सिर्फ हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिना किसी बात के आगे बढ़ाया, पहले देखते हैं कंप्यूटर के जो मेन टॉपिक्स हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो वी कैन कैटेगराइज कंप्यूटर इन 2 वेज। ठीक है, जो हम लोग कंप्यूटर कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, वो 2 तरीके से करते हैं। कौन कौन से? ठीक है, आपको इसको याद रखना है कि आपको किसके थ्रू करते हो, ऑन द बेसिक ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी। ठीक है, जो पहला हम डिवाइड करते हैं कंप्यूटर के टाइप्स को, वो करते हैं ऑन द बेसिक ऑफ डेटा हैंडलिंग, कि वो डेटा कितना हैंडल कर सकता है, कि कितना डेटा को मैनेजमेंट कर सकता है, उसके हिसाब से पहला हम इसको डिवाइड करते हैं। एंड जो सेकंड हम डिवाइड करते हैं वो साइज के हिसाब से करते हैं कि साइज क्या होती है। ठीक है, तो इन 2 पार्ट्स में पहले कंप्यूटर को डिवाइड करते हैं, कंप्यूटर को अगर डिवाइड की बात करते हैं तो। ठीक है, ऑन द बेसिक ऑफ डेटा हैंडलिंग, ठीक है, एंड सेकंड ऑन द बेसिक ऑफ साइज। ठीक है, ये 2 काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक थर्ड जो हमारा होता है ऑन द बेसिक ऑफ पर्पस। ठीक है, जनरल पर्पस हो गया, स्पेशल पर्पस हो गया, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो थर्ड आपका वो रहेगा, लेकिन बट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हैं ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट, काफी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहेंगे। तो पहला आपको ये देखना है कंप्यूटर कितने हिसाब से डिवाइड किया गया, 2 टाइप्स के, कौन सा, ऑन द डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी एंड थर्ड है ऑन द बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, अगर आगे बढ़े हम इसी टाइप में तो पहला जो आपका है, ठीक है, जो आपका पहला है ये इसमें डिवाइडेड है क्या, ऑन द बेसिक ऑफ हैंडलिंग कैपेसिटी। ठीक है, जो डेटा हैंडलिंग, ठीक है, जो डेटा हैंडलिंग की है उसको डिवाइड हम करते हैं। तो पहला जो आपका आता है, ठीक है, पहला आपका आता है क्या, एनालॉग। ठीक है, पहला आपका आता है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड होता है हमारा क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, पहला हमारा होता है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड होता है डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 होता है हमारा ऑन द बेसिक ऑफ हैंडलिंग डेटा कैपेसिटीज। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ते हम लोग जाएंगे। देन सेकंड हम बात करते हैं पहले साइज के हिसाब से। ठीक है, जो सेकंड हम लोग डिवाइड करिए है इसमें साइज के हिसाब से, तो क्या आता है वो आपने बहुत पहले सुना होगा सुपर कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, पहला जो है क्या है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अगर आपने 6-7 की बुक पढ़ी होगी कंप्यूटर की तो उसमें आपका सुपर कंप्यूटर वहाँ पे आपने मेंशन होगा। सेकंड हम बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, थर्ड आपका मिनी कंप्यूटर, फोर्थ आपका जो है क्या है, वर्क स्टेशन है, एंड फिफ्थ जो है, ठीक है, फिफ्थ वाला क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये 5 डिवाइडेड है किससे, साइज के हिसाब से। ठीक है, 5 कंप्यूटर्स को डिवाइड किया किसके हिसाब से, साइज के हिसाब से एंड डेटा के हिसाब से। अगर मैनेज करने की बात करते हैं तो उसके हिसाब से 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है और आगे 5 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला आप इसको देख लो। ठीक है, साइज के हिसाब से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और डेटा हैंडलिंग के हिसाब से कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसको अगर आप देख लेते हो, देन अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आप, ठीक है, ये जान लो, अगर आपको CUT में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, CUT 2024 के एग्जाम में, LLB के एग्जाम में प्रिपरेशन पार्टिसिपेट करने वाले हो और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि यार हम अपनी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, किस प्लेटफॉर्म से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें जहाँ से हमें सही गाइडेंस मिल जाए 24 के एग्जाम के लिए। तो आप हमारे साथ मतलब यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ के अपनी 2024 की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप हमारे YouTube चैनल यूनिमॉन्क्स को देख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे 87K की कम्युनिटी है, हमारी पब्लिक है, वहाँ पे ऑडियंस रहती है, जहाँ पे वो लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं अपने 24 के एग्जाम के लिए या फिर जिससे पहले 23 का एग्जाम हुआ उसमें। ठीक है, तो इसमें मतलब ऐसी क्या खास बात है कि हम यूनिमॉन्क्स को ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको इसमें गाइडेंस दिया रहता है फॉर
2024 के एग्जाम के लिए, ठीक है। देन आपके जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस हमारे द्वारा करवाई जाएगी, ठीक है। अभी देखिए कुछ टाइम पहले हमने जीटी जनरल टेस्ट का जो रीजनिंग का है या फिर जीके जीएस का सेक्शन है उसका हमने पेपर एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल पे मेंशन किया है, डाला है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। उसमें भी आपका जो 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एलएलबी के एग्जाम में, वो कहीं ना कहीं वहीं से बनने वाले हैं। आपको डोमेन स्पेसिफिक वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे चैनल्स पे, एंड इंट्रोडक्शन टू बेस्ट टीचर, ठीक है। जो बेस्ट फैकल्टी होती है, जो बेस्ट टीचर होते हैं वो आपको हमारे द्वारा गाइडेंस मिलता है, ठीक है। वो सभी आपकी गाइडेंस करेंगे, आपकी कौन से यूनिवर्सिटी में जाना है, आप किस डोमेन को कितना प्रेफर कर सकते हो, कितना टाइम स्पेंड कर सकते हो, एक बेस्ट गाइडेंस की मैं बात करूँ तो वो आपको हमारे यूनिमॉन्स की तरफ से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, आप हमारा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलिए ठीक है, इससे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, जैसा बताया था मैंने, पहला क्या है आपका एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर और द पर्टिकुलरली डिजाइन फॉर द प्रोसेस एनालॉग डेटा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, नाम से क्लियर हो रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर है तो वो क्या करता है, प्रोसेस करता है एनालॉग डेटा को, किसी भी डेटा को प्रोसेस करता है। और उससे पहले मैं बात करूं जो आपको जो एनालॉग कंप्यूटर था, जो पहले बहुत पहले आया था, वो कुछ देखने में ऐसा हुआ करता था। आज के कंप्यूटर और लैपटॉप की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट उससे है, बट ये उस टाइम का कंप्यूटर है, बहुत पहले कंप्यूटर है, ठीक है। कंटिन्यूसली डेटा दैट चेंज कंटिन्यूसली एंड कैन नॉट हैव द डिस्क्रीट वैल्यू और द कॉल्ड दिस एनालॉग डेटा, ठीक है। सो ऑन एनालॉग यूज्ड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो इतना आपको डिफिनेशन जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सच एज द स्पीड, ठीक है, जो ये काम करती है, किस चीज़ पे काम करती है, आपकी स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों पे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे हो गया आपका स्पीडोमीटर हो गया, ठीक है, थर्मोमीटर हो गया, ये सभी चीज़ों पे ये काम करती है आपकी एनालॉग कंप्यूटर, किसी भी डेटा को एनालाइज करने में ये यहाँ पे काम करती है। आपको जो सेकंड आता है हमारा, आता है वो डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर आर डिजाइन इन सच वे दैट इज वेरी कैन इजिली परफॉर्म कैलकुलेशन, ठीक है, वो कैलकुलेशन करने के लिए की जाती है, एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, किसी भी लॉजिकली ऑपरेशन करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं एट द हाई स्पीड, ठीक है। हाई स्पीड में किसी भी डेटा को एनालिसिस करने में, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी कैलकुलेशन करना हुआ, कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना हुआ, तो हम लोग डिजिटल कंप्यूटर का मेनली यूज करते हैं, ठीक है। और इट इज द मेमोरी टू प्रोड्यूस द फाइनल आउटपुट, इट इज द ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी 0 and 1, ठीक है। अब क्या होती है, जो डिजिटल कंप्यूटर्स होती हैं वो क्या करती है, केवल 0 और 1, मतलब 0 और 1 क्या होता है, बाइनरी डेटा होता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, जो बाइनरी डेटा होता है, ठीक है, जो आपका बाइनरी डेटा होता है वो किसको समझता है, वो केवल समझता है 0 और 1 को समझता है, ठीक है, वो 0 और 1 की डेटा को समझता है। तो आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है कि बाइनरी डेटा किसको फॉलो करता है, वो 0 और 1 के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। देन नंबर थर्ड की बात करते हैं तो आपका आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। नंबर थर्ड की बात करते हैं तो आपका आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या कहता है, ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। अब देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो किसका कॉम्बिनेशन बन के है, किसका कॉम्बिनेशन साथ वो बना हुआ है। तो आपको सीधा आंख बंद करके क्लिक कर देना है किस पे, वो एनालॉग का और डिजिटल कंप्यूटर का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आपका जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है, पूरा बनाया गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर द फैक्ट लाइक एनालॉग कंप्यूटर्स बट हैव अ मेमोरी एंड एक्यूरेसी लाइक अ डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे क्या क्लियर हुआ, हाइब्रिड कंप्यूटर आर द फैक्ट लाइक अ एनालॉग। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो फास्ट, मतलब जो उसकी एक्टिविटी है, वो जो परफॉर्मेंस उसका है वो किसके हिसाब से है, वो एनालॉग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और अगर हम बात करते हैं उसकी एक्यूरेसी की या फिर उसकी मेमोरीज की, वो डिजिटल कंप्यूटर की तरह काम करता है, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो जो आपके अब प्रोसेसर विच इज द यूज टू पेट्रोल पंप, ठीक है। अगर पेट्रोल पंप की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन सा आपका जो होता है कंप्यूटर यूज करने आता है, वहाँ पे जो होता है यूज हाइब्रिड कंप्यूटर वहाँ पे यूज करता है, ठीक है। वहाँ पे वो हाइब्रिड कंप्यूटर यूज होता है पेट्रोल पंप्स पे, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। वो कैसे होता है आइए देखते हैं पहले।
ठीक है, अ प्रोसेसर विच, ठीक है, अ प्रोसेसर विच इज द यूज्ड इन अ पेट्रोल पंप दैट इज कन्वर्ट द मेजरमेंट्स ऑफ फ्यूल फ्लो इनटू द क्वालिटी एंड प्राइस। ठीक है, अब जब पेट्रोल भरवाते हो, ठीक है, अब पेट्रोल आपने लिया, ठीक है, तो वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, किसी मेजरमेंट करता है आपने जितना फ्यूल भरवाया है उसकी क्वांटिटी पे एंड उसकी प्राइस को। ठीक है, उसकी क्वांटिटी मेजर करता है, उसकी प्राइस को भी मेजर करता है ये। ठीक है, जो क्या करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर करता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे, तो हमारा आता है क्या, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर आर द बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर। ठीक है, जो सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर जो आया था, ठीक है, सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था वो हमारा आया था बनके सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आर द बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर कुछ इतना बड़ा हुआ करता था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक पूरे रूम, ठीक है, जितना आपके घर में एक रूम होगा उससे भी बड़ा या फिर उतना ही बड़ा मैं कह सकता हूँ कि ये कंप्यूटर पहले हुआ करते थे। एक पूरे रूम के बराबर इसकी साइज हुआ करती थी इस कंप्यूटर की। ठीक है, दे आर डिजाइन टू प्रोसेस द हग अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, काफी बड़े डेटा को इसके काम करने के लिए इसका यूज किया जाता था। ठीक है, अ सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकंड। ठीक है, हम बात करें तो ट्रिलियंस, ठीक है, ट्रिलियंस, ठीक है, ट्रिलियंस का डेटा जो होता है, ठीक है, काफी लार्ज डेटा हुआ, मतलब किसी बड़े बड़े डेटा जो काम होते हैं ना वो किस पे होते हैं, वो सुपर कंप्यूटर पे होते हैं। अब जाहिर सी बात है, नाम से क्लियर हो रहा है सुपर कंप्यूटर, तो भाई ये बहुत फास्ट काम करेगा। तो सेम यही सुपर कंप्यूटर का यही काम है, वो ट्रिलियंस में सभी प्रोसेसर कभी सभी चीजों को काम करता है। ठीक है, इट हैज द थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर। इसमें क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में तो यार इतना डीपली तो पूछेगा नहीं। ठीक है, ये पूछ सकता है कि जो बिगेस्ट या फिर फास्टेस्ट कंप्यूटर मैं बात करूं, आपसे ये पूछ सकता है फास्टेस्ट कंप्यूटर क्या था, ठीक है, फिर कौन सा था, तो आपको किस पे टिक करना है, सुपर कंप्यूटर पे टिक करना है। ठीक है, थोड़ा सुपर कंप्यूटर का मैं देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन जो पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, सुपर कंप्यूटर आर द पर्टिकुलरली यूज्ड इन साइंटिफिक, ठीक है, एंड इंजीनियरिंग फील्ड में। ठीक है, ठीक है, ऐसा साइंटिफिक मतलब जो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स होते हैं या फिर इंजीनियरिंग के काम्स होते हैं, बड़े बड़े डेटा जहाँ पे एनालिसिस होते हैं, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसा आपका वेदर मेजरमेंट वाला हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय रोगर क्रे इन 1976। ठीक है, इसको याद रख सकते हो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वाली लाइन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से। ठीक है, किसने डेवलप किया था, इन्होंने किया था, कब किया था, 1976 में किया था। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी। आप इसका आंसर नीचे हमें कमेंट सेक्शन में देख सकते हो कि पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इट हैज प्लेड द virtual रोल ऑफ मैनेजिंग द ऑनलाइन करेंसी वर्ल्ड सच एज द स्टॉक मार्केट एंड द बिटकॉइन। ठीक है, ये किस पे बेस्ड होता है, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग जो मार्केट होती है, फिर स्टॉक मार्केट की बात करें या फिर बिटकॉइन होती है। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम्स पे वहाँ पे यूज होता है। जाहिर सी बात है, बड़े बड़े डेटा को मैनेज करना है तो हम लोग यहाँ पे करते हैं इसका यूज। ठीक है, और इसके अलावा क्या करता है, इट इज हेल्प इन द साइंटिफिक रिसर्च एरियाज एक्चुअली एनालाइजिंग द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सप्लोरिंग सोलर सिस्टम हो गया। ठीक है, सोलर सिस्टम कामों में हो गया, आपका सैटेलाइट्स में हो गए, एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ, तो इन सभी चीज़ों पे भी इसका यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, आर द डिजाइन टू सपोर्ट द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स यूजर ऑफ सिमिट्रली। ठीक है, देन दे कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। अब ये क्या करता है, ये मल्टीपल्स प्रोग्राम, ठीक है, मतलब काफी सारे प्रोग्राम्स को एक साथ करने में सक्षम होता है। ठीक है, अब काफी सारे प्रोग्राम्स को एक ही टाइम पे मैनेज करना है तो हम किसका यूज करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 10 से 12 प्रोग्राम्स को एक साथ यूज कर चलाना है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, दिस फीचर इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर मेक देम द आइडियल फॉर द बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ बैंकिंग टेलीकॉम सेक्टर्स विच इज द नीड टू मैनेज द प्रोसेस एंड डेटा द वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका यूज हम किस में करते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, बैंकिंग हो गया, टेलीकॉम सेक्टर्स हो गए, जहाँ पे बड़े बड़े डेटा को मैनेज करना होता है या फिर बड़े बड़े चीज़ों को, ठीक है, बड़े बड़े एप्लीकेशन को एक ही सेम टाइम पे काफ़ी सारी एप्लीकेशन को यूज करना होता है तो हम लोग
किसका यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का हम लोग मेनली यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू सपोर्ट 100 and thousands प्रोग्राम, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको, एंड दे कैन सपोर्ट द मल्टीपल्स प्रोग्राम एट द सेम टाइम। अभी क्या करते हैं, जो मल्टीपल्स प्रोग्राम मैंने अभी जस्ट बताया, काफ़ी सारे प्रोग्राम जो होते हैं एक साथ हमें यूज करना हुआ तो इसका हम लोग यूज करते हैं। इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग लाइफ, ठीक है, इसकी क्या होती है, बहुत लॉन्ग लाइफ होती है। इट कैन रन स्मूथली फॉर अप टू 50 ईयर्स आफ्टर द प्रॉपर इंस्टॉलेशन। अगर आप इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन करें तो 50 ईयर, ठीक है, ये 50 सालों तक भी अच्छे से प्रॉपर काम कर सकता है। ठीक है, इट्स गिव द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस विद द लार्ज स्केल्स एंड द मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, देन अगर आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका मिनी कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, जिसको मिनी फ्रेम भी बोलते हैं, मेन फ्रेम भी बोलते हैं और मिनी कंप्यूटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट जिसका यूज हम लोग अभी आज के टाइम भी करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, मिड साइज की मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर होती है। ठीक है, जो हम लोग आज के टाइम पे यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर जिसको हम लोग बोलते हैं। इट इज कंसिडर्ड 2 और मोर प्रोसेसर कैन सपोर्ट द 4 to 200 यूजर एट द सेम टाइम। तो जो आज के टाइम पे जो कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, 4 to 200 यूजर्स एट द सेम टाइम वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो आप लैपटॉप यूज कर रहे हो वो फिर कंप्यूटर यूज कर रहे हो वो इसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, मेनी फ्रेम या फिर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर द यूज्ड इन द इंस्टीट्यूशंस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ टास्क सच एज द बिलिंग हो गया। ठीक है, जो आपकी बिलिंग पे होते हैं आपके, ठीक है, अकाउंटिंग के लिए जो रखे जाते हैं, ठीक है, आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए हो गया। तो इन सभी डिपार्टमेंट से किसका यूज करते हैं हम लोग किसका करते हैं, आपका मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर मिनी फ्रेम कंप्यूटर, ये सभी चीजें एक ही होती हैं। अब देखो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है ये कि जैसे आपके टाइप्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स की मैं बात करूं तो आपके कंप्यूटर तक ही नहीं वो सीमित है, वो आपके टैबलेट हो गए, ठीक है, स्मार्टफोन्स हो गए, ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके मिनी कंप्यूटर्स में ही तो आते हैं भाई। अब जो फोन यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो या फिर स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, वो मिनी कंप्यूटर्स में ही आते हैं। आपके हाइब्रिड में ये आपका हो गया, नोटबुक हो गया, लैपटॉप्स हो गए, डेस्कटॉप का कंप्यूटर हो गया, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी मिनी कंप्यूटर्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जो मिनी कंप्यूटर हमारा होता है वो काफी ज्यादा लाइट वेटेड होता है, दैट्स मेक द इजी टू कैरी एंड फिट एनीवेयर। ठीक है, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह काफी आसानी से ले जा सकते हैं और काफी ये लाइट वेटेड होता है। ठीक है, और इट इज द लेस एक्सपेंसिव मोर देन द मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, ये इसकी प्राइस जो होती है, कॉस्टिंग जो होती है वो काफी ज्यादा ईजी होती है, मतलब काफी ज्यादा सस्ती होती है कंपेयर करें किससे, मेन फ्रेम कंप्यूटर से अगर कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, इट इज द वेरी फास्ट कंपेयर टू इट्स साइज। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। देन इट्स रिमेन्स चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप इसको एक बार चार्ज करते हो तो आपके लॉन्ग टाइम मतलब 4 से 5 घंटे तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे चल ही जाते हैं, कोई भी लैपटॉप्स वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप तो बिल्कुल आराम से आपको मिल ही जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आता है वर्क स्टेशन। ठीक है, वर्क स्टेशन क्या करता है, वो सिंगल यूजर्स के लिए बनाया गया। ठीक है, वर्क स्टेशन जो होता है हमारा कुछ ऐसा होता है देखने को मिलता है, वो सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किया जाता है। दैट इज द डिजाइन टू टेक्निकल एंड द साइंटिफिक एप्लीकेशन। ठीक है, इट इज द फास्टर माइक्रो प्रोसेसर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ रैम। ठीक है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ रैम देखने को मिलता है जो हाई स्पीड ग्राफिक के साथ देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो वर्क स्टेशन कुछ ऐसा रहा, ये किसके लिए डिजाइन किया गया है, ये स्पेशली सिर्फ सिंगल यूजर कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, जिसका यूज हम किस में करते हैं, टेक्निकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, लार्ज, इसकी जो स्टोरेज पावर होती है वो काफी लार्जर होती है, कैपेसिटी इसकी काफी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, इसमें जो आपको ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस में जो सारे कंप्यूटर्स आ जाते हैं, एंड इट इज अ मोर पावरफुल सीपीयू देन द पर्सनल कंप्यूटर। इसमें जो सीपीयू देखने को मिलता है आपको काफी ज्यादा हाई रेंज का देखने को हमें मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें सिस्टम की हैंग होने की, तो सिस्टम का हैंग होने का कोई क्वेश्चन या फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, और इसमें जो हैंडल होता है, ठीक है, एनिमेशन होता है। ठीक है, इसमें बात करें तो एनिमेशन होते हैं,
डेटा एनालिसिस होता है, कैड होता है, ऑडियो एंड वीडियो क्रिएटिंग, एडिटिंग, ये सभी चीज़ें इसमें की जाती हैं। किसके अंदर? वर्क स्टेशन के अंदर। ठीक है, लास्ट हमारा जो आता है ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर किस नाम से जानते हैं? एज द पर्सनल कंप्यूटर। इसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये उस टाइम मतलब बहुत पहले की फोटो है, जब पहली बार में भी हम कहें जो पर्सनल कंप्यूटर को लॉन्च किया गया था, तो कुछ वो देखने में कुछ ऐसा हुआ करता था। इट इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, क्या होता है? जनरल पर्पस कंप्यूटर के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया था। ठीक है, दैट इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूजेस। इसका यूज करते हैं किसके लिए? इंडिविजुअल यूजेस के लिए इसका यूज करते हैं। इट हैज़ अ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसमें क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट आउटपुट। ठीक है, आउटपुट यूनिट हो गई, ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करता हूँ अगर, तो लैपटॉप्स हो गए, डेस्कटॉप हो गए, कंप्यूटर्स आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। जो आपके लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हो गए, ये सभी क्या है? ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स के ही तो एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बात करें तो इसकी साइज होती है काफ़ी ज़्यादा स्मॉलेस्ट होती है साइज में। ठीक है, और इसमें जो लिमिटेड होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज। इसमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करने की। ठीक है, एंड इट इज़ अ डिज़ाइन फॉर द पर्सनल वर्क। इसको डिज़ाइन किया गया किसके थ्रू? किसके लिए? पर्सनल वर्क के लिए एंड एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, एंड ओनली वन यूजर कैन बी वर्क एट द वन टाइम। ठीक है, इसमें सिर्फ एक यूजर ही एक बार में काम कर सकता है। अब जाहिर सी बात है वो किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, मान लो डिज़ाइन वो कर रहा है। ठीक है, तो एक बंदा डिज़ाइन एक ही चीज़ को कर सकता है ना। अगर एक बंदा कर रहा है तो उसको उस काम को वही सिर्फ खत्म कर सकता है। ठीक है, तो इस पर जो भी काम होता है वो एक बार में एक ही बंदा काम कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है आपका इससे रिलेटेड कि कंप्यूटर्स जो पार्ट्स होते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर किसी पॉइंट में जैसे आपका मिनी फ्रेम हो गया, मेन फ्रेम हो गया, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए, मेन फ्रेम के आपके पार्ट्स हो गए। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स अगर आपके आ रहा है इससे रिलेटेड, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर पूछ सकते हो। इसका आंसर आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यूनिमॉन्स से जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे चैनल यूनिमॉन्स CUT के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंप्यूटर के टॉपिक के साथ। थैंक यू।